गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा, आपका एक टॉपिक था लॉगरिथम। उसके अंदर अब दो टाइप और हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा। ये एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर इसका एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है अभी। तो हम करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा कैसे निकालते हैं देखिएगा। log a टू द बेस b, इसकी वैल्यू कोई ना कोई रियल नंबर आएगा आपके पास x। ठीक है, किसी पॉइंट के ऊपर लॉगरिथम निकालते हैं किसी बेस पे, तो वो आपके पास कोई ना कोई एक रियल वैल्यू आ जाती है। तो अब क्या कहता है, इसके लिए थोड़ा सा आपको फंक्शन के अंदर लेके चलते हैं। कहता है किसी भी रियल नंबर को हम इन दो फंक्शंस के सम में लिखते हैं, जहाँ पर ये क्या कहता है, जो भी नंबर है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में उस नंबर का पार्शियल पार्ट फ्रैक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बोलते हैं इसको। तो इसके लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का पता होना चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का पता होना चाहिए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर हम कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं। देखिए कैसे, अगर वो नंबर आपके पास 2 है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा। मतलब है ये आपके पास क्या है, एक इंटीजर। अगर किसी भी इंटीजर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो वो नंबर एज इट इज़ आएगा भाई। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 आएगा, 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9 है, नहीं आएगा। अगर आपके पास जिस भी नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल रहे हैं, अगर वो नंबर खुद इंटीजर है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन जब वो नंबर आपके पास इंटीजर नहीं है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। जैसे कि आपके पास है 2.7, तो 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आ जाएगा भाई। 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2 आएगा। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -1 आएगा। नेगेटिव क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा। तो थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में आपको बता देते हैं। ये आपके पास कोई भी रियल लाइन है, ये रियल नंबर है आपके पास -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। अब आपके पास अगर किसी इंटीजर का, ये इंटीजर है भाई, ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर। 0 1 2 3 4 5 ये सब इंटीजर हैं। और ये वैल्यू, इसके बीच में जो वैल्यू बच गई आपके पास, ये आपके पास इंटीजर को छोड़कर बाकी रियल नंबर हैं। सारे के सारे रियल नंबर हैं, ये इंटीजर हैं, ये भी रियल नंबर हैं। लेकिन आपके पास ये इंटीजर हैं लेकिन बीच वाली वैल्यू इंटीजर नहीं है, रियल नंबर हैं इंटीजर को छोड़कर। तो अगर आपने 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो 2 आएगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आएगा, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। लेकिन आपने ले लिया 1.5 या 1.3 है, ये 1 है, ये 2 है, मान लीजिएगा ये 1.3 है। तो जिस भी रियल नंबर का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो उस नंबर से पहले और सबसे पहले जो इंटीजर आएगा वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। जैसे 1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं तो अगर ये इंटीजर तो है तो इसका आंसर ये का ये आ जाता। लेकिन ये तो इंटीजर नहीं है, पॉइंट वैल्यू है। पॉइंट वैल्यू है तो ये आपके पास इंटीजर को छोड़कर रियल नंबर होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1.3 से पहले, और सबसे पहले जो इंटीजर आएगा वो उसकी वैल्यू होगी 1। जैसे 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है तो 2.9 इंटीजर नहीं है तो इससे पहले और सबसे पहले इंटीजर आएगा 2, तो 2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया 2। 0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, ये आपके पास -1.6 है।
या -0.6 है, ये -1.6 है मान लो, -0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो -0.6 यहाँ कहीं है। तो इससे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना है भाई आपने, तो इससे पहले और सबसे पहले आपके पास इंटीजर आएगा -1, तो -0.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, -1.6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 आएगा। इस साइड में आपने लेफ्ट हैंड साइड में चलना है। तो इस तरीके से तो हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। दूसरा आपके पास ये है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को और समझ लेते हैं। जैसे 2.3 का आपने निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट में, तो जो पॉइंट वैल्यू होती है ये तो हो गया इंटीजर, और ये जो पॉइंट वैल्यू है वो आपके पास हो गया फ्रैक्शनल पार्ट। देखिएगा आपके पास जैसे कोई भी नंबर लिया हमने 2.7, तो x की वैल्यू आपने 2.7 ली है, तो वो x किसके इक्वल रखा जाएगा, 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर और 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट। ये x कितना है, 2.7 है, तो 2.7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो है 2 और 2.7 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है 0.7। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 2.7 आ जाएगा। जैसे आपके पास 2 है तो उस 2 को क्या लिखेंगे, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में 2 का फ्रैक्शनल पार्ट। अब 2 खुद इंटीजर है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आ जाएगा। अब इसके अंदर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू है नहीं तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट आ जाएगा 0, 2 + 0। -1 को हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1 उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में -1 का पार्शियल फ्रैक्शन आपके पास, या फ्रैक्शनल पार्ट, पार्शियल फ्रैक्शन फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो इसका -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आ जाएगा और -1 का फ्रैक्शनल पार्ट आपके पास है 0 आ जाएगा। इनको जोड़ देते हैं। 2.3 लेके चलते हैं, 7.9 लेके चलते हैं, तो 7.9 को हम क्या लिखेंगे, अगर मैं 7.9 और ले लेता हूँ तो उसको क्या लिखेंगे, 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 7.9 का फ्रैक्शनल पार्ट। तो 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 7 प्लस में 7.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9। इनको ऐड कर देते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जो पूरी वैल्यू है इंटीजर है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यू बच गई वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बच जाएगा। लेकिन जब आपके पास वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसको हम क्या लिखेंगे, जैसे -1.3 है तो -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में -1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो क्या आएगा, -2 आएगा। -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर ये अभी आपको बताया था, -1.3, -1 यहाँ पर है, -1.3 यहाँ कहीं होगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो इससे पहले आपके पास इंटीजर -2 आएगा। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -2 प्लस में इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 नहीं आएगा। ये ध्यान रख लेना भाई आपके पास, क्योंकि ये आ गया तो ये वैल्यू इसके इक्वल है नहीं होगी। तो जब आपके पास वैल्यू पॉजिटिव तो है तो जो पॉइंट के बाद जो वैल्यू बचती है वो फ्रैक्शनल पार्ट बचता है, जिसके अंदर पॉइंट के बाद 0 है, इसके अंदर पॉइंट के बाद 0 है, इसके अंदर पॉइंट के बाद 9 है, इसके अंदर पॉइंट के बाद 3 है आपके पास है, डेसिमल के बाद 3 आया तो 3 इसका फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, -1.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया -2। अब इसके अंदर हम क्या जोड़ें कि ये वैल्यू पूरी बन जाए भाई, -1.3 कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो -2 के अंदर आपको ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करें कि आपके पास -1.3 पूरा हो जाए, तो इसके अंदर आपने 0.7 ऐड करना पड़ेगा ताकि इन दोनों का समय -1.3 आ जाए। तो -2 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये इंटीजर आ गया -1.3 का, और -1.3 का फ्रैक्शनल पार्ट जो फंक्शन है
वो 0.7 है, ना कि 0.3 ऐसा लिख दिया तो ये आपके पास गलत हो जाएगा। ठीक, जैसे कि और एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, -2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, तो -2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 नहीं है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती तो 0.9 आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बन जाता, लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा। तो -3 के अंदर हम क्या ऐड करें कि -2.9 बन जाए, तो 0.1 आपको ऐड करना पड़ेगा। तो -2.9 आपने लिया है, तो -2.9 को हम क्या लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे, x की वैल्यू -2.9 है, तो -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस में -2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। -2.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, -3 प्लस में, अब ये -2.9 का फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन 0.1 बनेगा। तो नेगेटिव के अंदर सोचने की ज़रूरत है आपके पास। पॉजिटिव वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं है, 2.9 किसी भी नंबर को हम ऐसे लिखेंगे, तो इसके लिए उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाल दो और उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकाल दो। अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉइंट से पहले वाला जो इंटीजर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो फ्रैक्शनल पार्ट होगा। लेकिन नेगेटिव के अंदर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये। अब बात ये आती है कि इस नंबर को आपने इन दो नंबर के सम में लिख दिया, तो ये जो भी वैल्यू आएगी ये एक इंटीजर आएगा भाई, और ये जो इंटीजर है इस नंबर का करैक्टरिस्टिक्स बोला जाएगा जो भी आएगा। ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है, ये आपको बता देता हूँ, जो फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा नॉन नेगेटिव आएगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और जो भी वैल्यू आएगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी, जहाँ पर 0 शामिल हो सकता है, 1 शामिल नहीं होगा। जैसे आपने देखिए जो पॉइंट वैल्यू है 0.7, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर 0.7 आ गया, यहाँ पर 0.3 आ गया, यहाँ पर 0.1 आ गया। तो ये जो वैल्यू है हमेशा पॉजिटिव आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, 0 शामिल होगा, 1 शामिल नहीं होगा। और जो पॉइंट वैल्यू बच जाएगी या जो फ्रैक्शनल पार्ट बच जाएगा, इसको हम बोलते हैं मैंटिसा। तो ये हो जाएगा करैक्टरिस्टिक्स उस नंबर का, और ये हो जाएगा उसका मैंटिसा भाई। इसके बाद जो आगे आपके पास और भी टाइप बनती है इसके अंदर, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाएंगे। तब तक आप इस बात को समझिएगा, ये करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा क्या होती हैं। तो किसी भी नंबर को, फिर समझ लो, किसी भी नंबर को हम इन दो के सम में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का आपको बता दिया है, फ्रैक्शनल पार्ट को आपको बता दिया है। लेकिन जब वैल्यू x की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो वहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये एक इंटीजर आएगा, करैक्टरिस्टिक्स हमेशा एक इंटीजर होगा, और मैंटिसा आपके पास हमेशा 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। 0 शामिल हो सकता है, 1 शामिल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं है ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकता कभी भी। इसके बाद के आप 2-3 टाइप के क्वेश्चंस और आएंगे। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछ लेता है भाई करैक्टरिस्टिक्स क्या होगा, मैंटिसा क्या होगा। इसके बाद इसके बेस के ऊपर और भी क्वेश्चंस बनेंगे जो IIT वगैरह के अंदर या NDA के अंदर पूछे जाते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, लेक्चर 2, वो आपने देख लेना। थैंक यू।